27 रजब की बिदअत शब मेराज के नाम से। ये जब 27 रजब की तारीख़ आती है तो हमारे बास भाई यहाँ भी बिदात व खुराफात के ढेर लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये रजब की जो 27वीं की तारीख़ है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, इसलिए वो लाइटों और कुमकुमों से अपने घरों को, मसाजिद को सजाते हैं, रात में महफिलें मुनक़िद करते हैं, खुसूसी तौर पर इबादत करते हैं और ढेर सारे ऐसे शरई एतबार से नाजायज़ और गलत काम को अंजाम दिया करते हैं उस रात में। सबसे पहली बात यहाँ याद रखें कि अहले सीरत निगारों ने काफ़ी इख्तिलाफ़ किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई थी वो कौन सा महीना था। बाज़ ने कहा रबीउल अव्वल, बाज़ ने कहा मुहर्रम, बाज़ ने कहा रमज़ान, बाज़ ने कहा रजब। इस तरीके के ढेर सारे अक़वाल हैं। उसमें अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल हमने ज़िक्र किया था। उन्होंने कहा था 27 रजब 10 नबूवत की जो तारीख़ बताई जाती है वो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वफ़ात के बाद मेराज हुई है, इसलिए ये तारीख़ हो ही नहीं सकती। अलबत्ता कहना यह है कि सीरत निगारों ने तायीन के साथ किसी महीने और दिन को मुतय्यन नहीं किया है, तो फिर एक आम आदमी और आपको कैसे और कहाँ से आपने ये जान लिया कि वो मेराज की रात 27वीं रजब की रात है? जब सीरत निगारों जो उस फील्ड के माहिरीन हैं उनको जब सही तौर से पता नहीं है, वो इख्तलाफ कर रहे हैं एक दूसरे से, फिर आपने कहाँ से ये ले आया है? दूसरी चीज़, अगर ये मान भी लें आपके एतबार से कि 27 रजब की तारीख़ मेराज की रात थी, तो शरीयत ने तो कोई अमल बताया नहीं है इस रात में कि ख़ास तौर पर महफिल है जमाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आप वापस आए, सहाबा किराम से कहा भी नहीं कि आइंदा साल हम लोग इस रात को महफिल जमाएंगे, खुशी मनाएंगे मेराज की वजह से, कभी नहीं कहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको मेराज कराई गई, जिनको ये तोहफ़ा मिला, उनको जब पता नहीं, आपको कैसे पता हुआ कि इस रात महफिल जमानी चाहिए? तीसरी चीज़, अक्सर वो लोग इन महफिलों को मुनक़िद करते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ों के लिए कभी मस्जिद का मुँह तक नहीं देखती, बड़े एहतमाम के साथ इन बिदातों को अंजाम देते हैं। मेरे भाई, उसी मेराज का सबसे बड़ा और अजीम तोहफ़ा 5 वक्त की नमाज़ें थीं। आपने उन नमाज़ों का एहतमाम तो कभी नहीं किया, वहाँ तो आपको खुशी नहीं हुई, कभी मस्जिद का रुख नहीं करते। फिर उसी दीन के नाम पर यह बिदअत को ईजाद करने के लिए आपको कहाँ से इतना जज्बा और इतना शौक़ दीन के नाम पर पैदा होता है? हकीकत ये है कि ये खाने के भूखे हैं। जहाँ खाने पीने की सुन्नतें होती हैं या खाने पीने के बिदात होते हैं, वहाँ खूब ये फजूल खर्ची करते हैं, और जहाँ मेहनत करनी होती है, पसीना बहाना होता है, वहाँ सुन्नतें और फ़राइज़ उनको नज़र नहीं आती। उस रात में मुख्तलिफ़ किस्म के मुनकरात और बिदात व खुराफात मज़ीद अंजाम दिए जाते हैं। और इस महीने में चंद और बड़ी ख़राबियाँ हैं। जब 1 रजब की तारीख़ होती है तो इसमें हज़ारी नमाज़ पढ़ी जाती है, 15 रजब को उम्मे दाऊद की नमाज़ पढ़ी जाती है। इस महीने में खुसूसी तौर पर मज़ारों में और क़ब्रों में जाकर सजदा किया जाता है, मेले और ठेले लगाए जाते हैं, और ढेर सारे शिरकिया अमाल और बिदात व खुराफात इस महीने में दीन के नाम पर अंजाम देते हैं। कहना यह है हमारे उन भाइयों से जो इन बिदातों में गिरफ़्तार हैं कि आप दीन को समझें, ये चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं हैं। ये बाद में लोगों ने हमें धोखा देने के लिए हमारे दीन के अंदर दाखिल किया है, हमें अपने हकीकी पहचान और हकीकी तालीम से दूर करने के लिए इन बिदातों को ईजाद किया गया है, और हम इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लिहाजा आप इनसे तौबा करें और शरीयत के जो साफ शफाफ तालीमात है उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। और हमारे उन भाइयों से गुजारिश है जो इसमें गिरफ्तार नहीं हैं, उनसे कहना है कि आप ये नहीं समझें कि हमारे रिश्तेदार हैं, वो करते हैं, हम नहीं करते हैं, इसलिए दावत पर बुलाए हैं, चलो खा करके आते हैं। हरगिज़ नहीं। अगर वो बिदअत करने की वजह से गुनाहगार हैं तो इस बिदअत में शामिल होकर के उनकी हौसला अफजाई करने की वजह से आप उतने गुनाहगार होंगे, इसलिए कि आपने उनकी बिदअत में साथ दिया है, उनकी बिदअत में खुश होकर उनके साथ वहाँ खाने के लिए गए हैं। इसलिए आप बाइकाट कीजिए इन खानों का, इन महफिलों का, और उनको समझाइए कि ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है।